नमस्कार दोस्तों। बहुत सी तारीखें गुजर गई, लेकिन अगर कोई एक चीज नहीं हो पा रही है तो वो है बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान। कभी दिल्ली चुनाव, कभी झारखंड चुनाव, कभी दिवाली आ गई तो कभी नवरात्र आ गए, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ। आखिरी बार यह कहा गया कि नवरात्र के मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुई। जेपी नड्डा को 20 अप्रैल तक का एक्सटेंशन दे दिया गया। अब उस एक्सटेंशन का भी 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष पद पर मुहर नहीं लगा पा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पेंच यह है कि आरएसएस बीजेपी के बताए हुए नामों पर सहमत नहीं हो रहा। तो दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि आरएसएस जो नाम देता है उस पर मोदी और शाह चुप्पी ओढ़ लेते हैं। तमाम नाम इस लिस्ट में चले, संजय जोशी से लेकर वसुंधरा राजे तक, शिवराज सिंह चौहान से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी नाम चला और इस फहरिस्त में स्मृति ईरानी का भी नाम चला, धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम चला, लेकिन फाइनल मुहर किसी नाम पर नहीं। लेकिन अब जो नाम सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है और आप ये कह सकते हैं कि ये नाम अभी तक कहीं भी चर्चाओं में नहीं था, लेकिन अचानक इस नाम पर बातचीत होने लगी है। इस नाम पर संघ और भारतीय जनता पार्टी में सहमति बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। दरअसल ये वो नाम है जो मोदी और शाह का तो करीबी है ही, संघ में भी मजबूत रिश्ते रखता है। जिस नाम की बात हो रही है वो उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल से आता है। मुझे लगता है कि आप उस नाम के करीब करीब पहुंच गए होंगे। मैं बात मनोज सिन्हा की कर रहा हूं। मनोज सिन्हा, वही मनोज सिन्हा जो 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। भगवान का आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया था, तैयारियां शुरू हो गई थी, मिठाइयां बनने लगी थी, लेकिन अचानक मनोज सिन्हा को झटका लगता है। उत्तर प्रदेश में सबको चौंकाते हुए भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान कर देती है और मनोज सिन्हा को वापस लौटना पड़ता है। यानी 2017 में मनोज सिन्हा झटका खा जाते हैं। झटका मनोज सिन्हा को एक और बार लगा 2019 में, जब वो लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। इसके बाद वो एलजी बना दिए गए, जम्मू कश्मीर चले गए, लेकिन दिल्ली दरबार से उनकी मुलाकातों में कोई कमी नहीं आई। वो लगातार दिल्ली आते रहे, अमित शाह से मिलते रहे। कहा जाता है कि कई मामलों में काफी माहिर है मनोज सिन्हा, मैनेजमेंट से लेकर और बहुत कुछ संभालते हैं भारतीय जनता पार्टी में और अमित शाह के बेहद करीबी लोगों में शुमार होते हैं। अब क्योंकि संजय जोशी के नाम पर नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह सहमत होने को तैयार नहीं है। संजय जोशी वो नाम है जिसके नाम पर सहमति नहीं है। वसुंधरा राजे के नाम पर नरेंद्र मोदी सहमत है, लेकिन अमित शाह तैयार नहीं है। मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मोदी जी तैयार है, अमित शाह तैयार है, लेकिन आरएसएस तैयार नहीं है। इसके बाद तो शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है, स्मृति ईरानी का भी नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम है, भूपेंद्र यादव का भी नाम है, सुनील बंसल का भी नाम है, लेकिन कहीं भी मुहर नहीं लग पा रही। कुछ वक्त के लिए केशव प्रसाद मौर्य के नाम की भी चर्चा हुई, लेकिन वहां भी बात बन नहीं पाई। अब अचानक मनोज सिन्हा का नाम सामने आया है। मनोज सिन्हा पूर्वांचल से आते हैं। दोस्तों, एक बात और आपके लिए गौर करने वाली है कि मनोज सिन्हा उसी पूर्वांचल से आते हैं जहां 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कई सीटें हार गई। वाराणसी में हारते हारते बचे, जौनपुर की सीट हार गए, सुल्तानपुर की सीट हार गए, घोसी की सीट हार गए, गाजीपुर की सीट हार गए, चंदौली की सीट हार गए, आजमगढ़ की सीट हार गए, लालगंज की सीट हार गए, रायबरेली की सीट हार गए। जीत कहां मिली? गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में। यानी पूर्वांचल का किला भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर हुआ और अब उसी पूर्वांचल को साधने के लिए, क्योंकि मनोज सिन्हा पूर्वांचल से आते हैं, मनोज सिन्हा को बनाने से कई फायदे हैं। पूर्वांचल भी सधेगा, एक खास वोट बैंक भी सधेगा और बिहार के भी कुछ इलाके में मनोज सिन्हा को अध्यक्ष बनाने का मैसेज जा सकता है, क्योंकि
वाराणसी की बेल्ट से बिहार के बहुत से इलाके टच करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि मनोज सिन्हा के नाम पर मुहर लग जाएगी? क्योंकि बीजेपी के जो सोर्सेज हैं, जो बीजेपी को देखते हैं, समझते हैं, उनका ऐसा कहना है कि जून के दूसरे हफ्ते से, यानी कि जो दूसरा हफ्ता शुरू होगा 9 जून से, 9 जून से भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और बात यहां पर जो गौर करने वाली है कि उत्तर प्रदेश में भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी बात हो रही है। तो क्या मनोज सिन्हा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा? और अगर मनोज सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो 2027 के चुनाव में क्या 2017 का बदला वो पूरा करने की कोशिश करेंगे? आप बेहद समझदार दर्शक हैं, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मनोज सिन्हा का नाम रेस में अचानक आगे आया है। इस पर आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।